अस्सलाम वालेकुम मेरी जान। तो सबसे पहले मेरे बेटे हम अपने कल के लेक्चर में जो चीज मिसिंग हो गई थी, ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर, उसकी बात करेंगे। एसी सर्किट्स हमारे चैप्टर का नाम है मेरा बेटा। फिलहाल जितनी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं बिल्कुल स्मूथली जा रही है। उस कॉन्सेप्ट को जो कि स्लोप का था उसने हमें काफी हेल्पफुल किया मेरा बेटा। तो सबसे पहले एसी थ्रू कैपेसिटर में एक छोटा सा पॉइंट मिसिंग था, उसको डिस्कस कर लेते हैं मेरी जान। सबसे पहले इसे नाम दिया जाता है रिएक्टेंस का, लेकिन यूनिट इसका भी ओहम ही होता है। सिर्फ एक नया नाम दे दिया, ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर टू द फ्लो ऑफ एसी। ऑपोजिशन ऑफर्ड by the capacitor to the flow of AC. Opposition offered by the capacitor to the flow of AC, इसको मेरे बच्चे हम नाम देते हैं मेरी जान रिएक्टेंस का। अब मेरा बेटा आप लोगों ने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू ओम लॉ पढ़ा हुआ V/I, यही पढ़ा मेरा बेटा। इसी तरह रिएक्टेंस को भी कैलकुलेट करने के लिए आप लिखेंगे XC इज इक्वल टू, रिएक्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? X, और साथ क्या लिख देंगे? कैपेसिटर की है तो C। मेरे बेटे VRMS ओवर IRMS, इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है मेरा बेटा, वो होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी इनटू द कैपेसिटेंस। C किसे कहते हैं? कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर को। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मेरा बेटा आपने पढ़ा होगा 2πf, ऐसे मेरे बेटे। अब यहां पे आप जब 2πf पुट करेंगे तो ये बनेगा 1/2πf मल्टीप्लाई बाय C। एक चीज जरा गौर करो, हम AC का इस्तेमाल कर रहे हैं कैपेसिटर के सर्किट में, तो फ्रीक्वेंसी के साथ उसका बड़ा इंपॉर्टेंट लेना देना है। तो XC इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है फ्रीक्वेंसी के। कोई आपसे ये पूछे कि आप कैपेसिटर की बेस्ट वर्किंग और वर्स्ट वर्किंग के बारे में बताओ कि कैपेसिटर कब बेस्ट वर्किंग करेगा और कब वर्स्ट वर्किंग करेगा। मेरे बेटे बेस्ट वर्किंग कैपेसिटर की जो बेस्ट वर्किंग है वो कब होगी? मेरे पुत्र जरा देखें, कैपेसिटर की जो बेस्ट वर्किंग है आप सब बताएं, जब रेजिस्ट फ्रीक्वेंसी को मैं ज्यादा रखूंगा, फ्रीक्वेंसी को मैं ज्यादा रखूंगा तो रेजिस्टेंस या ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर वो क्या होगी? कम होगी। तो हमारे पास वर्किंग क्या होगी? बेस्ट होगी। इट मींस के इसकी जो बेस्ट वर्किंग है वो किस फ्रीक्वेंसी पे? एट हाई फ्रीक्वेंसी। सिमिलरली अगर इसकी वर्स्ट वर्किंग के बारे में बात करें तो वो किस फ्रीक्वेंसी पे होती है? लो फ्रीक्वेंसी पे, एट लो फ्रीक्वेंसी। बेस्ट वर्किंग एट हाई फ्रीक्वेंसी, वर्स्ट वर्किंग एट लो फ्रीक्वेंसी। ये कल के टॉपिक्स में से मिसिंग था। आज के लिए जरा गौर करें। यहां आज के हमारे टॉपिक का नाम है एसी थ्रू इंडक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडक्टर किसे कहते हैं? कॉइल की शेप को, कॉइल को, स्ट्रेट इंडक्टर की बात नहीं कर रहा, कॉइल की। कॉइल को क्या नाम दिया जाता है? इंडक्टर का। अब जरा देखिएगा मेरा बेटा, एसी थ्रू इंडक्टर। अब मेरे बच्चे गौर करें तो एसी थ्रू इंडक्टर में सबसे पहले हमारे पास जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है वो ये आता है कि हम वर्किंग डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले ये आपके पास एसी आ गया, यहां पे आपने कॉइल को कनेक्ट कर दिया, ठीक हो गया मेरा बच्चे। इंडक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं एल से, जैसे रेजिस्टेंस को आर से, कैपेसिटर को सी से, और इस इंडक्टर को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया? एल से। अब मेरे बेटे गौर करना, इंडक्टर का मतलब जब इसमें से करंट पास होता है तो ये मैग्नेटाइज भी होता है, करंट लीव करेगा तो डीमैग्नेटाइज हो जाता है। मेरे बेटे जरा गौर करना, उसके बाद नोट डाउन कर लेना। मेरी जान हम लोगों ने ये बात पढ़ी
कि अगर मैं ये कहूं, ट्रांसफार्मर का कॉन्सेप्ट लेके आओ, जैसे कि हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, अगर आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल आर किसके इक्वल आए मेरा पुत्र, 0 के इक्वल, तो जो वोल्टेज एसी के आप अप्लाई करे उतने ही क्या होते हैं, इंड्यूस होते हैं। अप्लाइड वोल्टेज और इंड्यूस ईएमएफ दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर क्या हो, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल क्या हो मेरा बेटा, 0, तो V अप्लाइड किसके इक्वल आ जाएगा मेरा बेटा, V इंड्यूस्ड के। अब मैं ये बात कह सकता हूं कि मेरे पास सेल्फ इंडक्शन का टॉपिक था, करंट में चेंज की वजह से इसका फ्लक्स चेंज हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, और जो ईएमएफ इंड्यूस है उसको मैं V कह सकता हूं। अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू इंड्यूस वोल्टेज जब आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल क्या आ रही है, 0। अब ये बताने का मकसद ये था कि हम यहां पे ये चीज देख रहे होते हैं कि किसका फेस लीड करता है, किसका फेस लैग करता है, और पावर डेसिपेशन क्या आती है। हमने यहां पे स्लोप की मदद से सारी चीजें देखनी होती हैं। आपको ये चीज यहां पे श्योर हो जानी चाहिए कि करंट और टाइम की स्लोप आपको क्या देगी, वोल्टेज। ठीक हो गया मेरा बेटा। अगर आप एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अब सबको पता है कि करंट की इक्वेशन आती है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। मेरे बेटे अगर साइन ओमेगा टी आ रहा है तो जरूरी सी बात है साइनोसाइडल वेव बनेगी। मतलब क्या हुआ, आज कल मैंने क्यों टाइम की स्लोप से, चार्ज और टाइम की स्लोप से कैपेसिटर के केस में करंट निकाला था, आज मैं करंट की स्लोप पहले ही बना रहा हूं, और कौन सी वाली बना रहा हूं, साइनोसाइडल। कौन सी बना रहा हूं, साइनोसाइडल। तो मेरे बेटे ये आपके पास एक साइनोसाइडल वेव बन जाएगी, बन गई जनाब। यहां पे आ गया I और यहां पे आ गया T। ये आपके पास करंट की मैक्सिमम पीक वैल्यू आ गई, ये करंट की नेगेटिव पीक वैल्यू आ गई। आगे मेरे बच्चे, अब इसकी स्लोप आपको क्या बताएगी, वोल्टेज और टाइम का ग्राफ, या वोल्टेज कब मैक्सिमम होगा और वोल्टेज कब मिनिमम होगा। यही है ना मेरा भाई, यही चीज थी। अब मेरे बच्चे जरा देखें, ये T V, पॉजिटिव V नॉट, नेगेटिव V नॉट। अगर आप गौर करें मेरा पुत्र, ये आपके पास एक वर्टिकल लाइन आ गई, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, ये वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल, और ये अगेन आपके पास क्या आ रही है, वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन की स्लोप आपको हमेशा मैक्सिमम रिजल्ट देती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे जहां पे करंट की वैल्यू 0 है, वोल्टेज क्या आएगा, मैक्सिमम। अगेन 0, अगेन मैक्सिमम बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, अगेन 0, अगेन मैक्सिमम। आप इनको मिलाएं, ये वैल्यू बन रही है मेरा बेटा। अब इन दोनों ग्राफ को मर्ज भी कर सकते हैं। मेरे बेटे जरा गौर करना, हम यहां से जो फाइनल रिजल्ट कंक्लूड करते हैं कि कौन लीड करता है, कौन लैग करता है, वो बात हमें कहां से पता चलती है मेरा बेटा, इनिशियल वैल्यू से। वोल्टेज मैक्सिमम है और करंट 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, कैपेसिटर में करंट लीड कर रहा था, लेकिन यहां पे कौन लीड कर रहा है, वोल्टेज। वोल्टेज लीड द करंट बाय फेज ऑफ 90 डिग्री r पाई बाय 2 रेडियन। क्लियर हो गया मेरी जान। अब मेरे बच्चे हम आ जाते हैं पावर डेसिपेशन की तरफ। ये कैपेसिटर की तरह ही काम हो रहा है। कैपेसिटर में पावर डेसिपेशन 0 थी, क्यों, जितनी चार्जिंग उतनी क्या हो रही थी, डिस्चार्जिंग। अब थोड़ा सा विजुलाइज करो, जब करंट 0 से मैक्सिमम पे जाता होगा डिमैग्नेटाइज हो जाता है, जब मैक्सिमम से मिनिमम आता होगा तो डीमैग्नेटाइज होगा। मतलब जितनी एनर्जी ये गेन करेगा उतनी एनर्जी क्या कर देगा, लॉस कर देगा। क्या कोई पावर डेसिपेशन होगी, नहीं। पावर डेसिपेशन क्या होगी, 0। लेकिन हम बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कल पढ़ा था, P is equal to VRMS into IRMS into cos theta, या simply VI cos theta। ठीक है मेरे भाई, पावर डेसिपेशन निकालने के लिए क्या मेरे पुत्र, cos थीटा पावर फैक्टर है, पावर बताता है आपको। यहां पे एंगल कितना आ रहा है जनाब, 90 डिग्री। cos 90 डिग्री
वी आई इंटू जीरो, तो पावर डेसिपेशन आपके पास क्या आ रही है? जीरो। कुछ मुश्किल नहीं यहाँ पे? ओके, वही काम जो यहाँ पे रिएक्टेंस निकाली थी, यहाँ पे भी रिएक्टेंस ही है, लेकिन अब XC के साथ यहाँ पे L आ जाएगा। ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर थी, यहाँ पे ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द इंडक्टर है। क्लियर हो गया मेरा बेटा? लेकिन इसका फार्मूला आपके पास, मेन फार्मूला तो यही है, VRMS डिवाइडेड बाय IRMS। मेरी जान, इसका जो डायरेक्ट रिजल्ट है वहां पे 1 ओवर ओमेगा C था, यहाँ पे डायरेक्ट आ रहा है ओमेगा L। यहाँ पे क्या आ रहा है मेरा बेटा? डायरेक्ट ओमेगा L। x यहाँ पे कर देते हैं मेरा बेटा, XL इज इक्वल टू ओमेगा L। अब यहाँ पे देखिए मेरा बेटा, ओमेगा आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 2 पाई f इंटू L। अब यहां से आपको बेस्ट और वर्स्ट वर्किंग का फिर पता चल गया होगा, यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है। यहाँ पे कौन सा इंडक्टेंस के साथ? डायरेक्ट रिलेशन। XL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F। अब अगर मुझे बेस्ट वर्किंग और वर्स्ट वर्किंग ऑफ इंडक्टर की बात करनी है, तो अगर इसके रेजिस्टेंस में हाई रखूंगा, ये ज्यादा ऑपोजिशन ऑफर करेगा, तो ये तो वर्स्ट वर्किंग हो गई। अगर फ्रीक्वेंसी को लो रखूंगा, रेजिस्टेंस भी ये कम ऑफर करेगा, तो वर्किंग क्या हो जाएगी? बेस्ट। इट मींस कि इसकी जो बेस्ट फ्रीक्वेंसी है या बेस्ट जो वर्किंग है वो किस फ्रीक्वेंसी पे होगी? एट लो फ्रीक्वेंसी। और वर्स्ट कहां पे होगी? एट हाई फ्रीक्वेंसी। ये था मेरा बेटा आज का हमारा टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक में रेजिस्टेंस कैपेसिटर को या रेजिस्टेंस इंडक्टर को, इनको आपस में कनेक्ट करके, दो चीजों को एट अ टाइम कनेक्ट करके यही बिहेवियर दोबारा से स्टडी करेंगे। इस पूरे लेक्चर का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, देख सकते हैं। कोई क्वेश्चन है तो मेरे जन कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो MM नज़ीर चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। खुश रहें, जीते रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़। साइड को थोड़ा सा रोटेट कर दें। हाँ रोटेट कर दो, इसमें घबराने वाली कौन सी बात है? कोई मसला नहीं मेरा बेटा। ये आप देख सकते हैं दोबारा से यहाँ पे भी कि हमने P = VI cos 90 रखा, तो आपके पास पावर डेसिपेशन 0 आ गई। और उसके बाद इसको हमने लेफ्ट साइड पे दोबारा से सॉल्व कर लिया। अल्लाह हाफिज़।